आइए बच्चों, तो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने आपको ग्रुप पे भेज दी है। ठीक है बेटा, आ जाओ। क्यों बेटा, कल तुम क्लास अटेंड नहीं करते हो क्या? ठीक है, शाबाश। आइए आज की वर्कशीट डिस्कस करेंगे। पहला, हो गया बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला इसके केस में √2h/g और रेंज का फॉर्मूला स्पीड इंटू √2h/g। बताओ, किसी को डिस्कस करना है बेटा ये? ओके कल आ जाओ, जल्दी से कर लेते हैं फटाफट। कैसे करेंगे? मेथड 2 कर रहा हूं, मेथड 2। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में उत्सव कर रहे हैं। इनिशियल स्पीड का जो वेक्टर है वो है u i कैप प्लस 0 j कैप। तो इनिशियल एक्स की स्पीड हो गई u, एक्स में एक्सीलरेशन 0, y का एक्सीलरेशन -g। अब y का डिस्प्लेसमेंट, y डायरेक्शन में देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर आप डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर लिखोगे इनिशियल से फाइनल, तो आपको मिलेगा आर आई कैप, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो -h j कैप। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट आर, यहां पे -h। अब y एक्सिस पे उत्सव खेलो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो सॉल्व करके कंप्लीट टाइम आ गया बेटा। अच्छा, दिख नहीं रहा है? ओके, s इक्वल टू टाइम आ गया बच्चों √2h/g। जल्दी यूज होना चाहिए, जल्दी आना चाहिए, एकदम फटाफट आगे चल रहे हैं। ये टाइम यहां रख देंगे। और एक्सेलरेशन तो 0 है, ये रेंज आ गई। समझ आया बेटा सभी को? चले बच्चों आगे। डन, शाबाश। क्या
हमने कभी ये टाइम पहले भी कहीं देखा है? कहाँ देखा है? कहाँ? बताओ बताओ, कहाँ देखा है? बिल्कुल सही बता रहे बच्चे, शाबाश। जब हम किसी हाइट से ड्रॉप करते थे तो भी टाइम यही होता था, √2h/g। और हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं तो भी टाइम यही है। सर दोनों टाइम सेम कैसे हुए? एक्सप्लेन करो सर, समझाओ बच्चों, कौन समझाएगा? वेरी गुड। वेरी गुड, कई बच्चों ने एकदम सही बताया है, कई बच्चों ने सही बताया है। आ जाओ, क्योंकि देखो यहां पे एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस दोनों की इक्वेशन बनाओगे आप। जब आप यू ए और एस लिखोगे तो ये आएगा। यहां पे ये तो मोशन ही वाई का है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका वाई एक्सिस का मोशन और इसका वाई एक्सिस का मोशन एकदम सेम है, इसीलिए दोनों का टाइम सेम आया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक छत से दो पत्थर को फेंकूं, कैसे फेंकूं? एक को ड्रॉप करो और एक को हॉरिजॉन्टली फेंको, एक को ड्रॉप करो और एक को हॉरिजॉन्टली फेंको। छत से दो पत्थर लिए, एक को ड्रॉप किया, एक को हॉरिजॉन्टली फेंका, एक को ड्रॉप किया, एक को हॉरिजॉन्टली फेंका, एक को छोड़ दिया, एक को छोड़ दिया और दूसरे को फायर किया ऐसे, तो दोनों सेम टाइम पे जमीन पे टकराएंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकली है। आप ऐसे कमरे में चले जाओ जहां वैक्यूम है और वहां पे आप ये एक्टिविटी करो तो आपको एकदम यही केस मिलेगा, दोनों सेम टाइम पे टकराएंगे। बस आपको वैक्यूम वाले कमरे में जाना पड़ेगा। समझ गए? शाबाश, ध्यान रखना ये। चलो बच्चों, अगला सवाल। एक एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन है 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। इसने एक बॉम्ब को रिलीज किया, कितनी हाइट पे?
2000 मीटर की हाइट पे इसने एक बॉम्ब को रिलीज किया। बताओ बॉम्ब कहां जाके गिरेगा? बताइए बॉम्ब कहां जाके गिरेगा? बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। आ जाओ। क्या हमने ये कंसेप्ट पहले पढ़ा है कि चलती हुई गाड़ी से कोई चीज रिलीज करो तो उसकी स्पीड वही होती है जो चलती हुई गाड़ी की थी? पढ़ा है हमने। वो हॉट एयर बलून वाला सवाल किया था क्या कभी? हॉट एयर बलून वाला। अरे कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाँ, कुछ ना। ठीक है, ठीक है, अभी फिर से कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो एक चीज समझो बेटा, ये इनर्शिया का भी कंसेप्ट है। आप समझ सकते हो कि बॉम्ब के पास इनिशियल वेलोसिटी होगी। बॉम्ब के पास इनिशियल वेलोसिटी होगी बच्चों। कभी भी चलती हुई गाड़ी से कोई बॉम्ब रिलीज होता है, कभी भी कोई चलती हुई गाड़ी से कोई पार्टिकल रिलीज होता है, तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ द कार, द मूविंग बॉडी। तो हमको मिला क्या? बॉम्ब रिलीज ऐसे होगा, तो बॉम्ब आगे जाके गिरेगा, तो बॉम्ब का रास्ता पैराबोलिक होगा। और टाइम कितना बॉम्ब के लिए? टाइम आ जाएगा 20 सेकेंड्स। और रेंज रेंज आ जाएगी बेटा 4000 मीटर। तो बॉम्ब 4000 मीटर दूर जाके गिरेगा। समझ आया क्या ये? तो ये स्टेटमेंट लिख दो बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूं। whenever a particle is released from a moving body, whenever a particle is released from a moving body, then initial velocity of the particle will be equal to velocity of the moving body will be equal to velocity of the moving body at that instant.
at that instant. इंस्टेंट मतलब उस इंस्टेंट पे, उस वक्त पे, मतलब जब बॉम्ब रिलीज किया तब जो वेलोसिटी थी वो वाली, उस वक्त पे, उस पल पे। ठीक है बेटा। तो बॉम्ब क्या होगा, बॉम्ब आगे जाके गिरेगा बेटा, बॉम्ब ऐसे जाके गिरेगा। ठीक है, तो बॉम्ब ऐसे जाके गिरेगा। बॉम्ब का पाथ होगा पैराबोला, क्योंकि बॉम्ब के पास एक इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है आयुष, समझ गए? आइए फिर नेक्स्ट सवाल क्या था? इसके फॉर्मूले डिराइव करने थे, कर लिए? बताओ बच्चों, कर लिए? जिस जिस पे करे लिख के बताओ, हो गए? यस सर, लिख के बताओ जिस जिस पे करे। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, आओ। करते। जब आप इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर लिखोगे, तो ऐसा आएगा u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j। जब आप एक्सीलरेशन का वेक्टर लिखोगे, और क्योंकि आंसर जी में बताना है, तो माइनस जी जे क्या है, ये आएगा। जब आप डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर लिखोगे, इनिशियल से फाइनल, तो ये आएगा। अब मैं कर रहा हूं मेथड 2। अब देखो बेटा, टाइम का जो भी खेल है ना, वाई एक्सिस से बहुत जल्दी आ जाता है। वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी, वाई एक्सिस का एक्सीलरेशन, वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ये आ गया बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। समझ आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। बहुत बढ़िया। अब आप एक्स एक्सिस पे उत्सव लिखिए।
ठीक है, तो यहां पे ut प्लस हाफ at स्क्वायर करिए, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये रेंज आएगी बेटा, ये रेंज आएगी। और साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी यूज करोगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। तो ये आएगी बेटा रेंज। जल्दी लिख लो, कुछ डाउट है पूछो किसी को भी, क्या डाउट है लिखिए चैट में। आएगा बेटा, यश आएगा, ट्राई करना फिर से। दिव्यांशु वेरी गुड, जल्दी लिखो बेटा, अच्छे से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ तो वही तो लिखा है बेटा, u इंटू टी लिखा है ईशान। u क्या है, u cos थीटा, और टाइम, टाइम की जगह ये लिखा है। चलो, अब तो बेटा आदित्य मिश्रा सब सही है, अपने यहां से चेक करो। हाँ ये सब वैक्यूम में ही पढ़ते हैं हम। चलो, अब पहला डाउट आ रहा है सर, इनिशियल वेलोसिटी कैसे लिखा आपने। दूसरा डाउट आ रहा है डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर कैसे लिखा आपने। तो डिस्प्लेसमेंट का ये वेक्टर मैं कितनी बार बता चुका हूं क्लास में, कई बार बता चुका हूं क्लास में। बेटा विजिज इशू पुराने लेक्चर को रिवाइज करो। इनिशियल ये पॉइंट है, फाइनल ये पॉइंट है, तो डायरेक्ट जो ज्वाइन होती है लाइन वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है आर आई प्लस 0 से। और इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर कैसे, कंपोनेंट्स लेंगे, तो x कंपोनेंट इज u cos थीटा और y कंपोनेंट u sin थीटा, कंपोनेंट्स ले लिए। समझ गए, चलो शाबाश। बोलो विजिजीशु, ईशान, वेदांत। अब मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था आपको मैक्सिमम हाइट के लिए कैसे करना है। मैक्सिमम हाइट मतलब y का डिस्प्लेसमेंट। बच्चों देखो, ये मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं h, ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो इस पॉइंट को नाम दे देता हूं h। तो I से h, टाइम बताओ बेटा, टाइम बताओ I से h। हाँ टोटल टाइम का हाफ, टोटल टाइम का हाफ। ये टोटल टाइम का बेटा इसका हाफ। और एक्सीलरेशन
और इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, एस निकालना है। जब आप वैल्यूज रखोगे तो ये आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। जल्दी करिए। नहीं आयुष, ऐसे नहीं आएगा। आई तो ये आ गई बेटा, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट y का इनिशियल से हाईएस्ट पॉइंट तक, इनिशियल से हाईएस्ट पॉइंट y का डिस्प्लेसमेंट आ गया बेटा ये। आओ आगे चले अब नेक्स्ट। डन। चलो अब बेटा यहाँ की v निकाल के बताओ तो, v निकालो तो, हाईएस्ट पॉइंट पे y एक्सिस की स्पीड निकालो करो। हाँ दिव्यांशु बिल्कुल सही है। v बताओ, v कितना आ रहा है? u ये है, a ये है, t ये, v इक्वल टू u प्लस ए टी करो। 0 आ रहा है, 0। जल्दी करो सब। सही है, शाबाश। तो अब देखो, बहुत ध्यान से ये बात समझना, ठीक है? बच्चे बहुत गलती करते हैं। आ जाओ, बहुत ध्यान से समझेंगे सभी। ठीक है, ये आपका एक पैराबोला है। तो पहला पॉइंट, वेलोसिटी हर जगह टेंजेंट के डायरेक्शन में होती है, टेंजेंशियल होती है, यानी यहाँ पे ऐसी हो जाएगी, यहाँ पे ऐसी, ये हाईएस्ट पॉइंट पे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और यहाँ पे ऐसे। वेलोसिटी इज टेंजेंशियल। ठीक है, आओ, u और थीटा, इनिशियल स्पीड अगर u है, एंगल थीटा है, तो मेरे को एक बात बताओ बेटा, यहां की स्पीड कितनी होगी और एंगल कितना होगा? बताओ जरा, यहां की स्पीड कितनी होगी और एंगल कितना होगा? स्पीड और एंगल बताना है यहां का।
इसका सही जवाब है इनिशियल स्पीड u और एंगल थीटा सेम रहेगा। हमने पढ़ा है सिमेट्री, जिस स्पीड से फायर करते हैं उसी स्पीड से वापस आता है, जिस एंगल पे फायर किया था उसी एंगल पे वापस आएगा, सिमेट्री से बिल्कुल ठीक है। अब कुछ बच्चे बोल रहे जीरो, जीरो तो होता ही नहीं, ये हमने पहले ही सीखा है। बेटा स्पीड पूछिए पीयूष, स्पीड, स्पीड मैग्नीट्यूड होता है बस, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है बेटा। शाबाश। अब कुछ बच्चे बोल रहे जीरो होगा, जीरो कैसे होगा बेटा, ये हमने पहले ही पढ़ा है। यहां से फायर किया तो ये टकराएगा जोर से, कितनी स्पीड से टकराएगा, u स्पीड से। अब देखो एट हाईएस्ट पॉइंट, अब एट हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं तो स्पीड देखो, वेलोसिटी ओनली इन x axis, velocity of y direction is zero, y डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो है, ये अभी हमने निकाला था कॉलम में, v जीरो आया था, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो, कौन सी, सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन, x डायरेक्शन की तो होगी वेलोसिटी, पूरे रास्ते में x डायरेक्शन की वेलोसिटी, पूरे रास्ते में x डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। पूरे रास्ते में x डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट। चलो अब हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी का वेक्टर लिख के बताओ, करो चैट में लिखो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी का वेक्टर। गलत पर गलत वैभव, विजिजीशु बेटा y डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो है, x की थोड़ी जीरो है, x पे तो होगी ना हाईएस्ट पॉइंट पे। आ जाओ करते हैं। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर है u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j। x की वेलोसिटी तो हर जगह सेम, तो हाईएस्ट पॉइंट पे भी x की वेलोसिटी ये लिख सकता हूं u cos थीटा i कैप प्लस 0 j कैप, ये हाईएस्ट पॉइंट की बेटा वेलोसिटी हो गई। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो है, लेकिन कौन सी वेलोसिटी जीरो है, y कंपोनेंट, x कंपोनेंट तो हमेशा कांस्टेंट ही है।
ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर बताओ एक्स की वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट, ये मैंने पहले भी बताई है, इतना अच्छे से डिस्कस किया था हमने, बच्चे क्लास में ध्यान कम देते हैं। एक्स एक्सिस का एक्सीलरेशन क्या था, 0, एक्सीलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। बताओ बच्चों, आया है समझ में? बेटा विजिजीशु, जो पहले थी एक्स में u cos थीटा वही पूरे रास्ते में होगी, सेम। अच्छे से समझो, कुछ डाउट है तो फिर से पूछो, फिर से बताऊंगा, समझो बेटा अच्छे से एकदम। चलो आगे चल रहे हैं। अब वेलोसिटी ऐसी है और एक्सीलरेशन ऐसा है, वेलोसिटी ऐसी, एक्सीलरेशन नीचे, तो क्या ये बोल सकते हो बिल्कुल कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन। लिख दो ये, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन। जल्दी लिख दो, हाईएस्ट पॉइंट पे। ये सब किसकी बात हो रही है, हाईएस्ट पॉइंट की। करते हैं अक्षर, आज करेंगे। ठीक है, तो एक्सीलरेशन पूरे रास्ते में क्या होता है बेटा, पूरे रास्ते में एक्सीलरेशन है 0i माइनस 10j। तो एक्सीलरेशन हर वक्त g है नीचे की तरफ, पूरे रास्ते में एक्सीलरेशन है ग्रेविटी का। अब एक क्षण पे, सिर्फ एक क्षण पे y की वेलोसिटी 0 होती है बस, बाकी पूरे टाइम y की वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है आपने कभी पहले? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगी, स्पीड क्या, u cos थीटा। तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी है, u cos थीटा, और y की 0 है। अरे अब एक बच्चा बोल रहा है कि क्या ये लिखना है। अरे अब इसका क्या जवाब दूं मैं, बिल्कुल लिखना है, हर चीज जो मैं बता रहा हूँ वो सब आपको लिखनी है अपनी कॉपी में, एक एक बात अपनी कॉपी में लिखनी है। नहीं आयुष, नहीं होगी। हाँ हर चीज लिखनी है बेटा। चलो आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट हटा दो बेटा।
ठीक है, आ जाओ। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। अब देखो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा r/2, रेंज का आधा। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x में r/2 आई कैप में, और y में मैक्सिमम हाइट। तो ये कोऑर्डिनेट होगा बेटा हाईएस्ट पॉइंट का। इनिशियल को हम ओरिजिन मानते हैं। चलो आगे चल रहे हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, पूरे रास्ते में, फुल रास्ते में मिनिमम स्पीड कहां होगी, पूरे रास्ते में मिनिमम स्पीड कहां होगी, सही बात है, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड मिनिमम। तो लिख देना मिनिमम स्पीड एट h, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड मिनिमम। चले बेटा आगे। आ जाओ नेक्स्ट। फिफ्टी मीटर पर सेकेंड से फायर किया 30 डिग्री पे, 50 मीटर पर सेकेंड से फायर किया 30 डिग्री पे। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट बताओ। जल्दी करो सभी, तीनों आंसर एक साथ बताना है। चैट पे लिखिए तीनों आंसर एक साथ बताइए। सही है, अभी तक जिसके आंसर आए सही है। आयुष बेटा तुम्हारी हाइट गलत लग रही है।
बेटा विधान तुम्हारी भी हाइट चेक करो, बच्चे 2 की गलती कर रहे हैं। फॉर्मूले में देखो 2 कहां कहां पे आ रहा है। हो गया सभी, क्या करें। सही है, काफी बच्चों के सही आंसर आ गए। 1 मिनट और दे रहा हूं, फिर मैं करूंगा। सिद्धार्थ, सारे अपलोडेड है बेटा लेक्चर्स। आइए अब मैं करता हूं। कैसे करेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाय जी। ठीक है, इसमें u क्या होता है? नेट स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, कितनी नेट स्पीड से फायर किया है। थीटा को क्या बोलोगे? थीटा को बोलोगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आओ। तो 2u sin 30 डिग्री, sin 30 होता है बेटा 1/2 बाय जी। टाइम आ गया 5 सेकेंड्स, टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज रेंज के दो फॉर्मूले, sin 2 थीटा की वैल्यू रख के, तो यहां पे sin 2 थीटा रख देता हूं। तो u स्क्वायर sin 2 इंटू 30 60 हो जाएगा, तो √3/2
यार 125√3 125√3 मीटर, ये आ गया बेटा रेंज। अब नेक्स्ट मैक्सिमम हाइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। तो 50 का स्क्वायर साइन 30 का स्क्वायर बाई 2g, ये आ गया बेटा 125/4 मीटर मैक्सिमम हाइट। देखो आ गए सारे। बेटा ईशान सोनी 6 अगस्त की क्लास आज ग्रुप पे भेजी मैंने थोड़ी देर पहले ही। नहीं दिव्यांशु बेटा, यू होता है नेट स्पीड, यू है 50। आ जाओ आगे चल रहे हैं, अगला सवाल। चलो इसको आप होमवर्क की तरह मान लेना। फाइंड एंगल थीटा व्हेन रेंज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, होमवर्क। फाइंड एंगल थीटा व्हेन रेंज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, दोनों के फॉर्मूले बराबर करना, थीटा आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल बेटा 50 मीटर पर सेकेंड से फायर किया है, 50 मीटर पर सेकेंड से फायर किया है, 37 डिग्री पे। बताओ सारी चीजें, टाइम, रेंज और मैक्सिमम हाइट बताइए। नहीं पुष्कर, संडे को क्लास नहीं है बेटा। जल्दी बताओ आंसर। टाइम आ रहा है 6 सेकेंड्स। रेंज आ रही है 240 मीटर, नहीं रेंज आ रही है कितनी आ रही, रेंज बताओ।
हाँ 240 मीटर सही है। और मैक्सिमम हाइट 45 मीटर कितनी आ रही है? चेक करो मैक्सिमम हाइट सही है क्या? शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, और रेंज का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये वाला यूज करना बेटा, रेंज का फॉर्मूला। ठीक है, तो वैल्यू रख के आ जाएगा सब। आओ आगे चले। चलो बच्चों अगला सवाल। 50 मीटर पर सेकेंड से फायर किया है 30 डिग्री पे। एक और पार्टिकल है, उसको भी 50 मीटर पर सेकेंड से फायर किया है, लेकिन उसका एंगल है 60 डिग्री। ये एंगल है 60 डिग्री इसका, पार्टिकल 2, ये पार्टिकल 1। दोनों की रेंज बताओ तो बेटा, दोनों की रेंज बताओ बेटा। दोनों की रेंज बताओ। करो बच्चों। क्या बात कर रहे हो, दोनों की सेम आई है? सही बात है, दोनों की रेंज सेम आ रही है। कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? कोई भी यूज कर लो। मान लो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी करें, 30 डिग्री 125 रूट 3 आएगा, क्योंकि साइन 60 होता है रूट 3/2। दूसरे वाले के लिए करते हैं। ये हो गया बेटा साइन 120 डिग्री, और साइन 120 भी रूट 3/2 होता है। तो ये हो गया 125 रूट 3। बिल्कुल दिव्यांश सिंह सोलंकी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश।
अब देखो, ठीक है, देखो डायग्राम ऐसा बनेगा, दोनों सेम रेंज पे जाके गिरे। बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और ध्यान रखना, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज सेम आएगी। कॉम्प्लीमेंट्री याद है बेटा, जिनका सम 90 होता है, 90 सम होता है जिनका। इफ इनिशियल स्पीड इज सेम, ये भी ध्यान रखना है, अगर इनिशियल स्पीड सेम है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज सेम आएगी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिनका सम 90, जैसे 10 डिग्री 80 डिग्री, 20 डिग्री 70 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री, 37 डिग्री 53 डिग्री, इन दोनों पे रेंज सेम आएगी। और जैसे थीटा और 90 माइनस थीटा, जैसे 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा। बच्चों क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? हाँ, तो इन पे भी रेंज सेम आएगी बेटा, लिख लो जल्दी से। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज विल बी सेम। 20 माइनस थीटा, ये 20 डिग्री माइनस थीटा, और ये 70 डिग्री प्लस थीटा। चलो बच्चों अगला सवाल, फॉर व्हाट एंगल थीटा रेंज विल बी मैक्सिमम, किस एंगल पे रेंज मैक्सिमम होगी? बताओ। 50 मीटर पर सेकेंड से फायरिंग हुई है। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जब रेंज लिखोगे तो यू स्क्वायर अपॉन जी तो गिवन है आपको। तो रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब ये मैक्सिमम हो, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। जब एंगल क्या हो? 90 डिग्री, तो थीटा क्या हो गया? 45 डिग्री आ गया बेटा थीटा। समझ गए? कुछ डाउट है तो पूछो। बेटा अक्षत उसको प्रोजेक्टाइल नहीं बोलेंगे फिर। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज मैक्सिमम कब होगी? 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम। if initial speed is given, if initial speed is given तो range maximum।
ठीक है, हाँ यूज कर सकते हैं। आओ आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल। नेक्स्ट स्टडी है बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद है कैसे किया था? पहले डिस्प्लेसमेंट निकाला था आई कैप जे कैप में, फिर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, फिर टाइम को एलिमिनेट किया था। ये फिर से करेंगे बेटा आज। हाँ पीयूष, बिल्कुल, अगर इनिशियल स्पीड सेम है तो ये फिर से करेंगे बेटा, फिर से y और x में रिलेशन निकालनी है। करो बेटा, इसके लिए फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। करो बच्चों, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आपको प्रूव करना है। ये प्रूव करना है बेटा आपको। करो, डिराइव करो सभी। इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर, एक्सीलरेशन का वेक्टर। फिर डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर रखो, देखो क्या आ रहा है। फिर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर करके वेक्टर में, ये आएगा डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। एक्स कोऑर्डिनेट आ गया u cos थीटा इंटू टी, वाई कोऑर्डिनेट आ गया u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब टाइम को कैसे एलिमिनेट करेंगे बताओ? टाइम को कैसे गायब करूं? शाबाश, यहां से टाइम आ जाएगा x अपॉन u cos थीटा, और वो आप इधर रख दो, इसमें रख दो टाइम। तो y आ जाएगा
u sin theta into x upon u cos theta minus half minus g by 2 t स्क्वायर यानी x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर यानी y आ गया बच्चा लोग x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये आ गया बेटा y दोनों सेम ही है x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हाँ तो ये बन गई बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हमको ये याद करनी है इक्वेशन? बिल्कुल याद करनी है। y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बिल्कुल याद करनी इक्वेशन। और ये क्या है अगर आप ध्यान से देखो तो इट इज, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इट इज ऑफ फॉर्म y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक है which proves path is parabola opening downwards। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मजा आ रहा है बच्चों को, मेरे को भी काफी मजा आया, शाबाश। चले बच्चों आगे। चलो बच्चों अभी के लिए इतना ही। आपका होमवर्क क्या बेटा? आपका होमवर्क प्रोजेक्टाइल बिगनर बॉक्स 2 भी हो जाएगा, बिगनर बॉक्स 3 भी हो जाएगा प्रोजेक्टाइल का। तो मैं ग्रुप पे आपको कल भेजूंगा होमवर्क सुबह। आज आप क्लास अच्छे से रिवाइज करो सारी। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू कल, थैंक यू सो मच। अभी ब्रेक ले लो बेटा 10 मिनट का। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।